ऊपर से हीट नहीं रहता है, ठंडा रहता है। खेरी फंस गई थी, इसके चलते कुछ वो दिक्कत थी। 15 लीटर 14 लीटर 15 लीटर कर रही है। 4-5 हज़ार रुपये तो उनके सुंदरता के ऊपर रेट बढ़ जाता है। अगले की तैयारी करना, यहाँ हमारे जो पशु है इन्हीं में रहना, इन्हीं में देखना, इनको थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रहे हैं। इसमें जब ये हमारे पास तैयार होगी तो इसको अगर हम बेचें, कंटेनर जब 4 लोग मिल के बांट के रखेंगे तो उसमें लोड कम पड़ेगा। हमारे बाप दादा जो थे पहले बताते थे गाय से कोई गया नहीं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 1 साल पहले जो है किया गया था। और इसमें जो है पोल्ट्री फार्म जो है शुरू किया गया था। लगभग जो है भैया 6 साल जो है इसमें पोल्ट्री फार्म जो है चलाए। तो क्या रीजन हुआ कि पोल्ट्री फार्म बंद करके 1 साल पहले जो है 2 गायों से इस डेयरी फार्म की शुरुआत की। और अभी इनके पास जो है 5 गाय और 1 भैंस है। तो अभी जो है ये दूध कहाँ पर सेल कर रहे हैं, कितना जो है प्रतिदिन जो है मिल्क का प्रोडक्शन हो जा रहा है, और कितना जो है खर्च लग जा रहा है महीना में खिलाने में, और क्या जो है खिलाते हैं, किस तरह अपना इनका रख रखाव है, और गायों में कौन कौन सी समस्याएं इनके साथ स्टार्टिंग में आया, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। उस फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर भी जाकर के आप नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर है उनसे हम बातचीत। मेरा नाम बाबूराम यादव जी। मेरा गांव पड़ता है सिवाने खोनपुर में, चानिया ब्लॉक, जिला चंदौली में। तो आप कितने दिनों से डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं सर? डेयरी फार्म की शुरुआत की हुई है सर 1 से 1.5 साल हो गया। तो कितने साल पोल्ट्री फार्म चलाए? पोल्ट्री फार्म सर करीब 6 से 7 साल के आसपास चला है। 6 से 7 साल। कितना स्क्वायर फीट में होगा सर ये पूरा सेट? ये स्क्वायर फीट करीब 5100 स्क्वायर फीट में। तो क्या रीजन हुआ सर इसको बंद करने का? रीजन सर देखिए, लॉकडाउन में जो कंपनियां कुछ स्थिति उनकी भी गड़बड़ हुई, कुछ अपनी भी हुई। जी जी। तो उसके बाद से मन में थोड़ा सा आया कि नहीं, अब धंधा बिजनेस कुछ चेंज करना चाहिए। जी जी। तो उसके बाद अमूल डेयरी आ गई अपने अगल बगल गांव में, दूध कलेक्शन करने लगी जी। तो फिर वही दिमाग में आया कि नहीं, बदल के कुछ और किया। जैसे आप लोग का मेहरबानी कहें या फिर और यूट्यूब पे देख के, आपके चैनल के माध्यम से और भाई लोग के चैनल के माध्यमों से देख के उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगला ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहे हैं। तो जो सच्चाइयाँ होती हैं उसमें कुछ लोग सच्चाई बताते हैं, कुछ लोग छिपा जाते हैं। जी जी जी। तो वही देख के मन थोड़ा सा उत्साहित हुआ, और कुछ घर की पशु थी अपने, वहाँ से स्टार्टिंग किए तो समझ में आया नहीं बच रहा है। जी जी। तो फिर आगे इसको लेके चल दिए। तो जब पोल्ट्री फार्म बंद किया और डेयरी फार्म गाय इसमें डाले, तो आपको घर वाले मना नहीं किए कि पोल्ट्री फार्म ही रहने दीजिए? नहीं, घर वाले जैसे हम ये हुआ तो कहें क्या दिक्कत है, अपना कोई भी काम है, बढ़िया काम है। जी जी। काम करने में क्या हर्ज है, अपना खुद मेहनत करना है। जब तो शुरुआत घर से ही गाय जी हाँ, एक घर से एक भैंस थी, एक बाछी थी, उसी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद पशु खरीद के लाए। शुरुआत में सर तो हमारे पास केवल 10 से 15 लीटर दूध होता था। जब एक मीटिंग का, दोनों मीटिंग का? जी हाँ। जी जी। तो वो क्या रेट जाता था शुरुआत में? शुरुआत में वही 35-36 रुपये जाता था ये। जी जी। और जब भैंस का था तो भैंस का स्टार्टिंग हुई थी 46 रुपये से लेके 73 रुपये तक गया। इसके बाद कितने दिनों के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? उसके बाद 4 महीने बाद पशु हम लाना चालू किए धीरे धीरे। जी जी। तो वही अगल बगल से ही पशु लेके आए अपने जी। तो वही बढ़ाना चालू किया। फिर हमारा इस समय लमसम 50 लीटर दूध है, दोनों टाइम का निकल जा रहा है 50 लीटर। गाय भैंस सब मिलाकर? हाँ, गाय भैंस दोनों मिला के। तो ड्राई में कितनी गाय है सर आपके? ड्राई में इस समय कोई नहीं है, सब लग रही है, लेकिन प्रेग्नेंट है। और सब कोई 4-4.5 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 2 महीने की है। जी जी। कोई 1 महीने की हुई। तो और ज्यादा समय इन लोगों का होगा सर, तो दूध और कम होता जाएगा? हाँ, धीरे धीरे दूध कम होता जाएगा उसमें। उस समय आप क्या कीजिएगा? फिर 2 पशु डालेंगे इसमें 2 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद, जब अभी थोड़ा सा अपने पास भूसा भी कम है जी। और इसके बाद नवंबर लास्ट दिसंबर स्टार्टिंग तक 2 पशु और डाल देंगे। जब तक इनका दूध कम होगा फिर वो आ जाएंगे। फिर अप्रैल से ये आ जाएंगे बच्चे देने पे। तो पोल्ट्री फार्म चलाना और डेयरी फार्म चलाना दोनों में आसमान जमीन का अंतर है? जी हाँ। मेहनत तो मतलब दोनों में लगभग थी? नहीं, पोल्ट्री में मेहनत ज्यादा है। हाँ। इसमें मेहनत कम है, कम है। अच्छा, इसमें मेहनत कम है जी। लेकिन इसमें आपको क्या क्या समस्याएं आई शुरुआत किए थे? शुरुआत में समस्या तो अभी तक कोई नहीं, बस जैसे आप लोगों से नॉलेज लेते गए, वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देखते गए। जी जी। नॉलेज मिलता गया कि नहीं, सफाई रखिए, उसके बाद इनका जू चीचड़ से बचाइए जी। और सफाई जितना ज़्यादा बढ़िया रहेगी उतना ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस खान पान का विशेष ध्यान देना, क्या चीज़ खिला रहे हैं हम जी। तो वो अपने खिलाने पिलाने के ऊपर, रख रखाव के ऊपर निर्भर करता है बीमारियाँ जी।
और सबसे अधिक समस्या किस मौसम में आता है सर? मौसम की सबसे बात करते समस्या हैं। भी है, देखिए अब तो हम नए इसमें अभी डाले हुए हैं, जी जी तो समस्या हमें इसमें सबसे ज़्यादा जुलाई से सितंबर जी जी तक हमें महसूस हुआ कि नहीं इसमें समस्या है। और गर्मी जो अप्रैल मई जून की थी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि हवा चलता था, जी एक समान टेम्परेचर चलता था। लेकिन अब ये जो जुलाई और सितंबर, जुलाई से सितंबर के बीच में जो टेम्परेचर था जी, इतना उमस वाला था, ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है पशुपालकों के लिए। तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए अब सर? इसमें सावधानी सर देखिए, जितना ज़्यादा हम इनको रिलैक्स महसूस कराएं, इनको अपने पास अगर फागर की व्यवस्था नहीं है जी जी तो हम छोटे किसान हैं तो कम से कम इनको 3 से 4 बार नहलाएं धुलाएं, तो ये इनका शरीर जितना ठंडा रहेगा उतना ही बढ़िया ये रिस्पांस देंगे। 2 टाइम धोते हैं 2 टाइम जी, सुबह और शाम। तो शेड तो नीचे है सर जी। तो हीट से बचने के लिए क्या करते हैं? इसके ऊपर सर जैसे हमारा पोल्ट्री फार्म में पहले था तो स्प्रिंकलर लगवा के रखे थे जी, तो वो शेड के ऊपर पानी का हम इस पे आधा घंटा 45 मिनट चला देते हैं, तो ये 2-3 घंटे के लिए से टेम्परेचर डाउन कर देता जी है। जी, तो वो ऊपर से हीट नहीं रहता है, ठंडा रहता है। गाय घर की है या इसको खरीद करके लाए थे? ये तो खरीद के ही लाए हैं। तो कितना में खरीदे थे सर और कितना दूध है और अभी क्या स्थिति है इसका? ये 1 महीना हो गया इसको सीमन लिए हुए। ये जी। रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत थी इसके में, जी तो ये ज़्यादा परेशान की हमें। हाँ, और जब ये हम लेके आए थे तो इसके में 12 लीटर दूध था और जी। ये हमें 24,000 की पड़ी थी। 24,000 में 12 लीटर? 24,000 की पहली बच्ची है। आज के भी समय में इसके पास 9 लीटर दूध है। 9 लीटर दूध जी है। हाँ। तो रिपीट ब्रीडिंग किस कारण से सर बार बार रिपीट कर रही है? ये इसका बच्चा फंस गया था, खेरी फंस गई थी, इसके चलते कुछ वो दिक्कत थी, तो इसमें इसके में हम दवा छुड़वाए। उसके बाद फिर इसका खान पान बढ़िया किए, मिनरल मिक्सचर दिए, जी ये सब देते रहे। इसके बाद दवा छुड़वा के सीमन उमन लगवाएं। तो गर्मी के समय था तो हम सीमन नहीं लगवाते थे कि रुकेगी नहीं, थोड़ा दिक्कत करेगी, जी जी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो नहीं रुकती है पशु उतना, हाँ हाँ परेशान करती है, इसलिए नहीं लगवाते थे। ठंडा मौसम हुआ तो लगवाए, हाँ। तो इस बार कंसीव कर गई है। जी। तो सीमन कौन सा डलवाए हैं सर? सीमन सर सालवन का हम डलवाए। सीमन की समस्या हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जी जी, तो ये सालवन का जो सरकारी सीमन आता है वही डलवाए हुए हैं इसमें। हाँ, हम लोग ABS का, डेनमार्क का ये सब उपलब्ध नहीं हो पाता है। अपने डॉक्टर से भी कहते हैं तो बोलते हैं भैया यहाँ किसान थोड़ा सा जागरूक नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए समस्या आती है उनको रख रखाव में। तो अगर आपके में डाल दिए महंगा सीमन है, रिपीट ब्रीडिंग कर गया, उनकी तरफ से अगर गलती हो गई तो समस्या किसान को उठाना पड़ेगा। 500 रुपये कहाँ भरेगा वो। और सेकंड जो गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। क्या है भैया, ये तो 15 लीटर दूध कर रही है। 15 लीटर प्रेजेंट में? हाँ, 15 लीटर, 14 लीटर, 15 लीटर कर रही है अभी। कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? इसको बच्चा दिए 5 से 6 महीने हो गए, 5 महीने, 5-6 महीने। और 15 लीटर दूध जी है। हाँ, 15 जब पीक पॉइंट पर थी उस समय पीक पॉइंट पे इसका 22 से 23 लीटर दूध होता है। 22 लीटर कर रही हाँ। थी, तो उस समय तो बहुत किस समय बच्चा दी थी? ये वही अप्रैल के आसपास बच्चा, अप्रैल के आसपास। अप्रैल में ही बच्चा, अप्रैल के लमसम बच्चा थी। तो सीमन ले लिए सर? हाँ, सीमन ले ली। इसको कितना दिन हुआ सीमन लिए? ये 40 दिन पहले इसको सीमन दिलाए थे तो रिपीट कर गई थी। आज हो गया इसका 6-7वां दिन हुआ। इसमें भी सालोन का ही सीमन डलवाए हाँ, हैं? सालोन का ही। और ये गाय जो बैठी है सर? ये भैया घर की बाछी है अपने। अच्छा, घर की है। जी हाँ, तो ये कौन सी बार बच्चा दी है? पहली बार बच्चा दी है। फर्स्ट टाइम दी ये है? first घर की time का। बच्चिया जी है? हाँ। कितना दिन फर्स्ट टाइम में? ये इसके फर्स्ट टाइम में 20 लीटर दूध हम निकाले इसका। फर्स्ट टाइम में 20 लीटर? फर्स्ट टाइम 20 लीटर। तो सेकंड टाइम में क्या उम्मीद करते हैं सर? सेकंड टाइम इससे हम 24 से 25 लीटर की उम्मीद कर रखते हैं। सेकंड टाइम जी में? हाँ। अगर इस तरह की गाय अगर 20+ लिया जाए आपके एरिया में, जी। क्योंकि अलग अलग एरिया में गायों का रेट हाँ, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो क्या रेट की मिल जाएगी? अब देखिए भैया, 20 लीटर दूध वाली गाय तो लमसम आप 50 के ऊपर ही जाना पड़ेगा हमको। जी जी जी। तो कुछ ब्रीड के ऊपर भी निर्भर करता है। जी, जी। रेट उनके सुंदरता के ऊपर निर्भर करता है। 2-4-5 हज़ार रुपये तो उनके सुंदरता के ऊपर रेट बढ़ जाता है। जी। तो ये 60,000 की लमसम होनी चाहिए, मैंने 50-60 के बीच में। जी हाँ। और ये भी खरीदे हैं सर? हाँ, ये जिसे हम लेके आए थे तो ये भी अभी ये दूध देते ही बच्चा दे दी 20 दिन पहले। हाँ। दूध छोड़ी नहीं रही थी, तो तो फिर इसका तो दूध- अगला बयान में दूध तो हाँ, नहीं आई होगी? दूध पे नहीं आ पाई है। जी जी। तो ये है। चलिए अभी सीमन ले लिए। ये भी ले ली है? हाँ, 1.5 महीना बच्चा दिए हुए, 2 महीने बच्चे दिए हुए, जी जी। और ये इसको सीमन भी ले चुकी है। सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये भी हमारे पास स्टार्टिंग जब हम किए थे हाँ, हाँ। तो 2 पशु थी, एक भैंस एक बाछी थी। हाँ। घर पे दूध नहीं था, जी जी। तो इसको लेके आए थे हम 6,000 में। 5 लीटर दूध था इसके पास, एक टाइम का 5 दोनों लीटर? टाइम का मिला के उस समय। दोनों टाइम का 5 जी हाँ। लीटर था? हाँ। और 6,000 में लेकर के आए? 2 महीने की गाभिन भी थी। जी जी। तो ये फिर जब बच्चा दी हमारे यहाँ तो 12 लीटर के आसपास दूध दी। टाइम का 12 लीटर? दोनों टाइम। दोनों टाइम का 12 लीटर? दोनों टाइम का मिला के 12 लीटर दूध निकाली है। जी जी।
और भैंस प्रेग्नेंट भी है, ये 4.5 महीना का प्रेग्नेंट भी है। और भैंस तो आपके घर की है? जी हाँ, भैंस साल भर से ज्यादा आपको हो गया डेयरी फार्म चलाते हुए, आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम पोल्ट्री फार्म बंद करके और डेयरी फार्म शुरू करके बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता भैया, हमें और खुशी मिलती है जब हम कहीं से आते हैं, अपने पशुओं को देखते हैं। जी जी। तो देखने के बाद जब उनका पीसीएस शरीर को उनके देखते हैं थोड़ा सा, तो मन को बड़ी शांति मिलती है कि नहीं, हमारा मेहनत सफल हो रही है इसमें। जी जी। और उस पोल्ट्री से हमें बढ़िया लगता है। इसमें पोल्ट्री में क्या होता था, एक से 35-40 दिन में चले जाना, फिर सफाई करना, जी जी, फिर अगले की तैयारी करना। यहाँ हमारे जो पशु हैं, इन्हीं में रहना, इन्हीं में देखना, इनको देख के भी तसल्ली मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। दूध आपका जाता है सर, तो पैसा कैसे मिलता है? 10 दिन पे मिलता है, हमें काशी डेयरी है उसी पे देते हैं, 10 दिन पे आ जाता है हमारा पैसा। जी जी। और खर्च कितना लग जाता है सर, कितना लगभग 10 दिन में बचा लेते हैं? 10 दिन में भैया देखिए, हम हमारे पास इस समय टोटल मिला के छोटे बड़े 2 बच्चे भी हैं। जी जी। इनको भी खिला उला के उसमें करीब 10 से 11 हज़ार रुपये हम खर्च करते हैं। कितना खर्च कर देते हैं? 10 से 11 हज़ार रुपये। 10 से 11 हजार। और महीने में 10 दिन में आता कितना है पैसा? 10 दिन में वही 16 हज़ार के आसपास आता है। 16 हजार के, यानी कि महीने में कितना लगभग महीने में हो गया आपका करीब करीब वही 48 हज़ार के आसपास आता है। 30 से 33 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं। जी जी जी, यानी कि 15 हजार के लिए 15,000 एवरेज बचा लेते हैं। 15 हज़ार बच जाता है। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर आपका? इन फ्यूचर इन्हीं पे आगे बढ़ना है, ब्रीड की तैयारी करना है। जी, बढ़िया पशु हमारे पास बच्चा जो भी आए बढ़िया। 8वां महीना है इसका। जी जी। 8 महीने की बच्चिया है। हाँ। ये जर्सी और HF क्रॉस में है। जी जी। तो यही इनको आगे ले रहे हैं कि कम से कम ये भी आ जाए तो हमारे पास 16-17 लीटर दूध निकाले टाइम की पहली बच्चिया। तो बहुत सारे लोग सर अपने फार्म पर बच्चियां नहीं तैयार करते हैं। लोगों का मानना है कि बच्चियां फार्म पर तैयार करना घाटे का सौदा है। आप इसको कितना सही मानते हैं? घाटे का सौदा तो है नहीं ये, क्योंकि जैसे भी हमारे पास जो भी पैसा आ रहा है, जैसे हम मान लीजिए 11 हज़ार खिला रहे हैं। जी जी। अब एक इनको हम अपना फिक्स, जैसे कहते हैं लोग कहते हैं बीमा करा लीजिए। जी जी। तो ये हमारा बीमा ही है जी। ये पैसा हम थोड़ा करके डालते जा रहे हैं इसमें। जब ये हमारे पास तैयार होगी, इसको अगर हम बेचेंगे तो भी हम 50 से नीचे नहीं जा रहेंगे। इनसे दूध भी लेंगे तभी हम प्रॉफिट में रहेंगे। जी। अगला जनरेशन हमारे पास तैयार हो, हमारे पास ये रह रही है तो क्या खा रही है, क्या करी, बीमारी इसमें कम होगी, हमारे टेम्परेचर को सहन कर चुकी है ये। जी। तो ये दिक्कत हमारे यहाँ नहीं आएगी। बाहर से पशु लेके आएंगे, कैसा है कैसा नहीं, हमारे यहाँ सर्वाइव किया नहीं किया, जी। तो ये दिक्कत होती है। लेकिन अपना बच्चा तैयार करने में हमें बेनिफिट है। हमारा घर का ही बच्चा बता रहे 20 लीटर दूध दिया। गाय खरीदते हुए सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए उसके ब्रीड के ऊपर। जी। और उसका लैक्टेशन। जी। दूसरा ब्यात की होनी चाहिए। अगर शुरुआत आप कर रहे हैं पहली बार, तो कोशिश करें कि दूसरे ब्यात की गाय लें, दूसरे ब्यात की लें, तीसरे की लें। पहले ब्यात में समस्या आती है कि इससे पहले ब्यात की थोड़ा दूध कम निकालती है जी, और उसके बाद थोड़ा महंगा मिलेगी इनसे। और दूसरे ब्यात की लेके आए, उसके ऊपर तैयारी करें, बच्चे की तैयारी करें, बढ़िया सीमन लगवाएं जी। और किसानों में अपने जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, तो आपस में 2-4 किसान मिलके ब्रीड के ऊपर काम करें जी। तो वो सस्ता पड़ेगा। डॉक्टर भी जो रखेंगे, वो डॉक्टर सीमन भी उसको भी उपलब्ध कराने में बढ़िया रहेगा। तो ये जब 4-6 लोग आपस में मिल के करेंगे तो इसमें हम आपस में जैसे 6 लोग मिल गए, एक कंटेनर रख लिया अपना खुद का, सीमन मंगा के उसमें रख रहे हैं, तो वो डॉक्टर हम अपना रख लें तो आया सीमन चढ़ा दिया, सीमन अपना खुद का रख लें, तो कंटेनर जब 4 लोग मिल के बांट के रखेंगे तो उसमें लोड कम पड़ेगा, सब में लोड बढ़ जाएगा 6 लोगों में, तो खर्च भी कम आएगा और ब्रीड भी हमारे पास बढ़िया होती जाएंगी। तो ये कोशिश हमारी चल रही है, कुछ किसानों से बात भी हुई है जी जी। तो आगे इसका करेंगे हम लोग इस पे विचार और आगे इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ब्रीड हमें मिलेगी तभी हम इस पे कुछ कर सकते हैं जी। 10 में 8 डेयरी बंद हो जाता है, 2 ही जो है चलता है, उसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं, क्या कमी रहता है? कमी देखिए भी अपने श्रम के ऊपर है। हम अगर मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं जी, तो ये नुकसान वाला तो है ही नहीं जी। हमारे बाप दादा जो थे पहले बताते थे गाय से कोई गया नहीं, तो ये कहावत उनकी गलत नहीं है। आज हम पढ़ लिख के अलग साइंटिफिक दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कहावत थी, उनका अनुभव था, वो अनुभव बोल रहा है उनका, हमारा आज समय बोल रही है कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव बता के चला गया। तो इसमें कभी किसी को नुकसान नहीं होने वाला। चाहे आप एक गाय रखेंगे, वो 6 लीटर भी दूध देगी तब भी अपना खर्च निकाल के जाएगी, वो आपका क्या ले रही है जी जी। 6 लीटर दूध अगर आप 35 रुपये भी पलट के दे के चले आ रहे हैं डेयरी पे, तो भी आप उसका खुराकी निकाल के भी बचा ले रहे हैं। अगर घर का अनाज है आपकी जी, घर का भूसा है, केवल अनाज भी नहीं है, तो भी आप उसको निकाल दे रहे हैं। तो ये नुकसान वाला नहीं है, ये जब भी देके जाएगा आपको फायदा ही देके जाएगा। एक बच्चा दे दी, वो आपका धीरे धीरे तैयार होता गया, उसी में खाती चली गई। घर का जूट भी पहले के हमारे बुजुर्ग थे कि नहीं चलो यार उसी में जूट खा के भी तैयार हो जाएगी, जी जी। तो वो आपको देके ही तो जा रही है, लेके क्या गई वो।
तो बंदर लोग मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए बंद। जी हाँ, इसमें परिश्रम आपको करना होगा। परिश्रम का मतलब है क्या, परिश्रम भी ज़्यादा नहीं है। सुबह आप 5 बजे उठे, 2 घंटे में इनको खिलाना पिलाना धोना, काम खत्म हो गया। उसके बाद 8 बजे आप कहीं इधर उधर गए, घर पे गए, नाश्ता पानी किया, 8 बजे आ गए, इनकी साफ सफाई किए, धुलाई किए, फिर दोपहर में आप खाली हो। 10 के बाद आपको कौन सा काम है, यहाँ बैठे हैं पशु गोबर कभी हटा रहे हैं, बस यही काम है। और उसके बाद आप फ्री हैं, 3 बजे फिर आप आ जाइए, 4 बजे फिर आ जाइए जी। फिर उनके उसी क्रियाक्रम में 2 घंटे का और समय, 4 घंटे या फिर 6 घंटे में, इससे ज़्यादा तो हमें इसमें नहीं महसूस होता है कि इससे ज़्यादा कोई काम है। हाँ, पशु ज़्यादा हो जाएंगे तो मेहनत ज़्यादा होगी। तो पशु जब ज़्यादा होंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे कर रहे हैं, लेबर रख रहे हैं या अपने से कर रहे हैं, तो मेहनत तो करनी होगी इसमें। पहले तो भैया जैसे खाने के लिए हम लोग अपने घर की ही, जैसे गेहूँ का दरुआ होता था जी, और चोकर चुन्नी नमक मिला दिए, मिलर मिला दिए। स्टार्टिंग हम किए थे तो यही कर रहे थे जी। लेकिन उसके बाद हमें महसूस हुआ कि यार हर चीज़ इसमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है हमारा। तो उसके बाद हम फीड के ऊपर गए, कंपनी जो बना रही है फिर माँ डेयरी का फीड, बाराबंकी का सुधीर सर का, तो वो भी बढ़िया बना रहे थे। उनका भी यूट्यूब चैनल चलता है, उसको भी हम देखते हैं, फॉलो करते हैं और प्रभावित भी होते हैं अगले इन लोगों से जो आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं हम लोगों से। तो उनका भी फीड बढ़िया था, उनसे बात किए तो बताए वो कि नहीं हमारे फीड में ये चीज़ मिला हुआ है। तो उपलब्धता की रही बात, तो उपलब्ध वो उनके यहाँ से बनारस से एक शिव कुमार भैया हैं, वो लेके आते हैं, तो उनके यहाँ से हम लोग अपने यहाँ मंगाते हैं। तो इधर के करीब 8-10 किसान हैं जी जी डेयरी वाले, उनसे मंगा के हम लोग अपना खिलाते हैं। तो इसका रिस्पांस भी बढ़िया मिल रहा है। कितनी मात्रा में देते हैं? दूध के हिसाब से देते हैं भैया। जैसे 10 लीटर दूध गाय के पास है अपने, तो उनको 5 किलो नियर अबाउट 5 से 6 किलो देते हैं कि 2 किलो 1.5 किलो उनके शरीर पे मेंटेन कर जाए। जी जी। आधा लीटर 4 से 500 ग्राम जो होता है उनके दूध के ऊपर होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं सर कि गाय जो है कभी ड्राई हुई ही नहीं, जल्दी? जी हाँ, वही बता तो रहे, वही एक पशु थी जल्दी दूध ही नहीं छोड़ रही थी, 25-26 लीटर दूध देती थी जी जी, और 11-12 लीटर पे आके लास्ट रुक जा रही है। तो उसको दूध ड्राई करने में समस्या खड़ी हो जाती है। तो ड्राई करने के लिए कितना दिन पहले छोड़ते हैं? 2 महीने, कम से कम 2 महीने छोड़ना ही पड़ेगा हमें। तो कैसे छोड़ते हैं? एकाएक तो छोड़ते नहीं। एकाएक छोड़ने में समस्या आ जाएगी, पशु बीमार होगा, मिल्क फीवर आ जाएगा जी, थनैला की समस्या हो जाएगी, थन में ज़्यादा दूध हो जाएगा तो दिक्कत होती है। इसके लिए उसको धीरे धीरे पशु आहार कम करना, अनाज कम करना, और उसके पास उसको जितना कम से कम करें, धीरे धीरे वो सूखता चला जाए उसका दूध। जी जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।